नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया से हों। आज हम इस वीडियो में एकम सोलर होल्डिंग लिमिटेड एंड नेक्स्ट नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कंपनी का नाम है एकम सोलर होल्डिंग लिमिटेड। इसकी ओपन डेट 6 नवंबर यानी स्विगी के साथ ओपन होगा। क्लोजिंग इसकी 8 नवंबर को होगी। लिस्टिंग 13 नवंबर को होगी। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की है। प्राइस बैंड 275 से 289 रुपए पर शेयर का रखा है। एक लॉट में 51 शेयर रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज 2900 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश इशू 2395 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 505 करोड़ का रहेगा। फ्रेश इशू का पैसा कंपनी अपने डेवलपमेंट पर खर्च करेगी। लिस्टिंग इसकी BSE NSE पर होगी। यदि इसके रिजर्वेशन को देखें तो QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर के लिए 10% और HNIs के लिए इसमें 15% का पोर्शन रिजर्व किया गया है। यदि इसके लॉट साइज को देखें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट 51 शेयर की अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 14,739 रुपये रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अमाउंट 1,91,607 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 40 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे। अमाउंट 2,06,346 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 9,87,513 रुपये रहेगा। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट के लिए बोली लगाएंगे। अमाउंट 10,02,252 रुपये रहेगा। यदि इसके प्रमोटर को देखें तो प्रमोटर ममता उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड उपाध्याय फैमिली ट्रस्ट के पास शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। IPO आने के बाद शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कम हो जाएगी। चलिए कुछ कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लगभग 9 साल पुरानी है। एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने का वाली एक भारतीय कंपनी। एक्मे सोलर इंडिया में विंड एंड सन की एनर्जी से बिजली बनाती है। कंपनी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में माहिर है। कंपनी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके आता है। कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा अन्य तरह से भी आता है। कंपनी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जैसे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, तो इनकम फंसने के चांस कम है। ये डिजाइन इंजीनियरिंग की लीडिंग कंपनी है। इसके प्रमोटर एक्सपीरियंस होल्डर हैं। कंपनी के पास 214 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो मार्च 23 से 24 के बीच में 7.71 के साथ इंक्रीज हुआ, परसेंट के साथ इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22,084.28% के साथ इंक्रीज हुआ। कंपनी ने 3.25 सालों के फाइनेंशियल डाटा दिए। इनके एसेट्स लगभग 11,500 करोड़ 22 में थे, अभी के टाइम 14,000 करोड़ के लगभग हैं। रेवेन्यू 1,500 करोड़ होता था, अभी के टाइम 340 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऊपर नीचे हुआ है। नेटवर्थ को देखें, कंपनी का 1,900 करोड़ नेटवर्थ 22 में था, अभी के टाइम इनकी नेटवर्थ 1,942 करोड़। रिजर्व सरप्लस को देखें तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस अभी के टाइम 1,837 करोड़ है। टोटल बोरोइंग को देखें तो 9,319 करोड़ रुपए है। कंपनी की बोरोइंग बहुत ज़्यादा है तो कंपनी पर कर्ज ज़्यादा है। कंपनी रिजर्व के पास रिजर्व सरप्लस कम है और बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल जो है वो थोड़े वीक हैं। तो इसमें निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लें। कंपनी का मार्केट कैप 17,500 करोड़ का है, तो कंपनी लार्ज कैप की। कंपनी का ROE देखें तो 2.93 का है। डेप्ट ऑफ इक्विटी 3.89 का है जो काफी ज्यादा है। पेट मार्जिन 0.41 का है। यदि इसके पेयर में देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी जिसका EPS 6.21 का है, PE 291.7 का है। रीन्यू एनर्जी ग्लोबल का EPS 9.94 का है और PE 48.8 का है। EPS इन दोनों कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा है। कंपनी का EPS IPO आने से पहले 13.36 का है, IPO आने के बाद 0.09 का हो जाएगा और PE 21.63 का है, IPO आने के बाद 3,000 के ऊपर हो जाएगा। इसका रजिस्ट्रार लिंक केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जहां से इसके अलॉटमेंट को आप चेक कर पाएंगे। यदि आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह अभी 27 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसकी एक लॉट में 51 शेयर हैं, तो इसकी एक लॉट से 1,377 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जो 10% के अबव होता है तो लगभग ठीक ठाक है। यदि इससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट कंपनी का नाम है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी IPO ओपन डेट 7 नवंबर की रहने वाली और क्लोजिंग 11 नवंबर को होगी। इसकी लिस्टिंग 14 नवंबर को होगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का, तो भविष्य में स्प्लिट होने के चांसेस रहते हैं।
प्राइस बैंड और लॉट साइज कंपनी की तरफ से डिसाइड नहीं। टोटल इशू साइज 2200 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 800 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 1400 करोड़ का है। लिस्टिंग BSE NSE पर होगी। यदि इसके रिजर्वेशन को देखें तो QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर के लिए 10% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया। अभी तक आपने जितने देखे उन सभी में रिटेलर्स के लिए 10% का हिस्सा रखा गया। इसके प्रमोटर होल्डिंग बूपा सिंगापुर होल्डिंग एंड बूपा इन्वेस्टमेंट के पास अभी 62.27% के शेयर हैं। IPO लिस्ट होने के बाद में पोस्ट इशू शेयर कुछ कम हो जाएंगे। यदि कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लगभग 16 साल पुरानी। ये कंपनी बूपा ग्रुप एंड फेटल टोन LLP के साथ हेल्थ इंश्योरेंस देती है। कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के जरिए लोगों तक सेवाएं पहुंचाती है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास लगभग 126 एम्प्लॉय हैं जो डिजिटल एसेट्स, सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं। यदि कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 23 से 24 मार्च तक रेवेन्यू 44% के साथ इंक्रीज किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी ने 553% के साथ ग्रो किया। कंपनी ने 2022 से 2024 मार्च तक के 3 सालों का फाइनेंशियल डाटा दिया है, जिसमें एसेट्स 22 में 1782 करोड़ के थे। अभी के टाइम कंपनी के एसेट्स 3232 करोड़ के हैं। रेवेन्यू 22 में 1884 करोड़ था, मार्च 2024 में आते आते 4118 करोड़ का आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो -200 करोड़ हुआ करता था, अभी के टाइम पॉजिटिव है 81 करोड़ का। नेटवर्थ को देखें तो 507 करोड़ 22 में था, अभी के टाइम लगभग 2050 करोड़ का है। रिजर्व और सरप्लस 22 में 125 करोड़ का था, वर्तमान में 1282 करोड़ का है। बोरोइंग को देखें तो 22 में 250 करोड़ थी, 24 में भी बोरोइंग 250 करोड़ की है। ऐसा लगता है कंपनी केवल IPO लाने के लिए अपने फंडामेंटल को तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। यदि कंपनी में सब कुछ इतना ही बढ़िया था तो कंपनी को अपनी बोरोइंग को खत्म कर देना चाहिए था। इनका रिजर्व सरप्लस 23 में 334 करोड़ रुपए था और वर्तमान में 1284 करोड़ हो गया। नेटवर्थ इनका देखें तो 23 में 831 था, अभी के टाइम 2000 करोड़ पार कर गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ के लगभग था, 12.5 करोड़, अभी के टाइम 80 करोड़ पार कर गया। कुछ तो गड़बड़ है कंपनी में। अप्लाई करने से पहले एडवाइजर से अपने सलाह जरूर लें। कंपनी का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जहां से इसके अलॉटमेंट को चेक कर पाएंगे। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो यह अभी ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इसमें वेट एंड वॉच करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, शुक्रिया, सत श्री अकाल, सभी को राम राम, नमस्कार। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।